चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन दिया है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। ठीक है, इतना मतलब कितना होगा, द्रव में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो फार्मूला होता है अपवर्तनांक निकालने का क्या होता है। देखो तो फार्मूला होता है n बराबर c/v। ठीक है, ये फार्मूला है, n बराबर c/v होता है। ठीक है, अब इसमें जो है c किसको कहते हैं देख लो, और v क्या होता है ये भी देख लो। ठीक है, c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। यह होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। और जो भी होता है, भी रहेगा तो भी जिस माध्यम में रहेगा, जैसे इसमें क्या है द्रव है। ठीक है, तो भी का मतलब हो गया द्रव में प्रकाश की चाल। द्रव में प्रकाश की चाल हो गया ना, समझ में आया सब लोगों को। यानी कहने का मतलब सी क्या है और भी क्या है। अगर ये चीज़ जानोगे नहीं जानोगे तो फिर तो दिक्कत है भाई। इसको जानना पड़ेगा कि सी क्या चीज़ होता है और भी क्या होता है। देखो तो यानी कि तुम्हारा जो फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही तुम्हारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n बराबर c/v। अगर अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश की चाल निकालना है, चाहे शून्य में प्रकाश की चाल निकालना हो। शून्य में तो प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सब लोग जानते हैं। मतलब अपवर्तनांक दिया है और अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना होगा तो जस्ट यही फार्मूला लगाएंगे, n बराबर c/v। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये तो समझ में आया ना कि निर्वात क्या है। निर्वात तुम्हारा हो गया c और द्रव में प्रकाश की चाल हो गया v। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें अब देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो c का मान अभी बताए हैं। c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, c का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया है। और कह रहा है भी का मान पूछ रहा है, ये दिया नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बात है किसको बनाएं कैसे। तो फिर से यही फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, देखो n का मान दिया है, इसमें n का मान कितना दिया है, तो n का मान तुम्हारा दिया है 1.46। ठीक है, देख लो। यानी कहने का मतलब है हम रखेंगे क्या, यानी होता है n बराबर होता है c/v। देखो जब इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो n का मान क्या है, n का मान तुम्हारा दिया है क्या 1.33। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1.33 हो गया।
बराबर सी। देखो सी का मान देखते हैं। देखो सी का मान क्या है। सी का मान अभी बताए हैं कि सी का मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जस्ट वही चीज़ लिखेंगे। एन का मान है 0.46 है। एन का मान क्या है 1.46 बराबर। देखो सी का मान क्या है 3 × 10⁸ यही दिया है। अब बटे में भी का मान निकालना है तो भी रख देंगे। अब देखो इसमें करेंगे क्या, तिरछा गुणा कर सकते हैं ना, ऐसे तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो, हो जाएगा 1.46 गुणे भी बराबर में क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ पावर है जी 10⁸ हो गया। अब देखो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या भी को जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब भी एक साइड रखेंगे तो ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा। यानी हो जाएगा 3 × 10⁸ अब बटे में 1.46। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, लिख सकते हैं भी बराबर 3 × 10⁸ है और गुणे क्या होगा 4×6 है ना, तो नीचे 100 होगा ना। अब बटे में नीचे क्या होगा 146। देख सकते हो इधर देखो नीचे 2 अंक है, 2 अंक पर दशमलव जब बैठाएंगे, अरे दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा ऊपर 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम चाहे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 में तो भाग देने में दिक्कत है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें से कम करेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻ कितना 2 और गुणे 10 कितना 6 लिख सकते हैं। इतना तो आराम से लिख सकते हैं। अच्छा पहले से है लगी। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में 100 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 300 × 10⁸ अब बटे में क्या हो जाएगा 1.46। देखो भाग दे देते हैं, जब इसका भाग देंगे इससे तो क्या आएगा, भाग देने पाएगा तुम्हारा 2.05 और जो बच गया 10⁸ तो 10⁸ लिख देगा ऐसे ही।